कराची ग्रैंड अलायंस की जानिब से कराची आर्ट कौंसिल में पाकिस्तान की मईशत में कराची के किरदार के मौजू पर सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसके अंदर कैसर शेख ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। है कि पाकिस्तान की मईशत में कराची का किरदार, बहुत सारी बातें हुई। आप ये सोचें कि जो कुछ गुजर गया सो गुजर गया। हमने इस शहर कराची ने 1947 के बाद से आज तक जितनी कुर्बानियां दी हैं, इस मुल्क के किसी सूबे ने, किसी शहर ने इतनी कुर्बानी नहीं दी है। इस मुल्क में, इस शहर में तमाम कौमियतों के लोग रहते हैं। जब आवाज उठाई जाती है तो इस शहर के लोगों को कौमियतों में बांट दिया जाता है कि ये पंजाबी है, ये पठान। क्या बात 25 अगस्त को जो कराची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, जो जमाने में आज मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, उससे खिताब करते हुए उन्होंने कहा था, उन्होंने कराची की अहमियत का इजहार करते हुए ये कहा था कि मैं कराची की अहमियत की बात इसलिए नहीं कर रहा कि ये मेरा जायज राइट है, बल्कि उन्होंने कहा था कि एक बंदरगाह की हैसियत से, एक पोर्ट सिटी की हैसियत से कराची को जो अहमियत हासिल है, और आज भी अगर कोई पाकिस्तान में फंक्शनल पोर्ट है तो वो सिर्फ और सिर्फ कराची है। इसके सिलसिले में मुझसे प्रेस क्लब, कराची प्रेस क्लब में सवाल किया गया कि ये क्या मुल्क डिफॉल्ट होगा। मेरे मुकाबले में मेरे साथ थे शौकत तरीन साहब, जो बेहद काबिल एहतराम हैं, मेरे लिए वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं। उन्होंने बरमला कहा कि ये मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा नहीं होगा। मैंने कहा नहीं होगा क्यों कि 7,96,000 किलोमीटर का इसका रकबा है, 1,050 किलोमीटर का इसकी कोस्टल बेल्ट है, नियरली 24 करोड़ आवाम है, जिसमें से 22 यानी कि एज ग्रुप जो है 22 ईयर ग्रुप है वो 60% है। कभी नहीं होगा ये डिफॉल्ट कभी। कि हमारे एक्सटर्नल डेट्स जो हैं इस वक्त 130 बिलियन के हैं एक्सटर्नल डेट्स। डोमेस्टिक डेट्स जो हैं हमारे पास 31 ट्रिलियन पाक रुपीस के हैं। जो करंट डेफिसिट अकाउंट है हमारा, वो भी खसारे में है, और वो है खसारे में हमारे 17.4 बिलियन डॉलर हम लॉस में हैं। और ये जो हम लॉस में हैं, ये 72 साल हो गए हमें लॉस में। और पाकिस्तान जैसा मजबूत मईशत, और वो आप देखें बर्दाश्त कर रहा है कि इतना लॉस, तो हमें कौन सी ताकत डिफॉल्ट करा सकती है? कोई नहीं करा सकती। कभी दिया कि अगर पाकिस्तानी अपने हक के लिए बाहर नहीं निकल सकते तो इस कौम को मर जाना ही बेहतर है। मेरे रब ने भी यही कहा था, वो कौम जो अपनी जद्दोजहद नहीं कर सकती, अपना हक हासिल नहीं कर सकती, वो कीड़े मकोड़ों की तरह है, उसको रब की जरूरत नहीं है, रब इस पर दूसरी कौमें मुसल्लत कर देता है। वाह ताली। आज आपके कराची में भी वही लोग मुसल्लत हैं, आपके अदारों में भी वही लोग मुसल्लत हैं, इसलिए कि आपने सिर्फ जुबानी जमा खर्च करके अपने हक के मुतालबात के लिए बच्चे की तरह रोए, और जब उसके मुंह में 2 कतरे दूध मिल गए तो वो घरों को चले गए और सो गए ख्वाब खरगोश की तरह। तेरे हिस्से की मेरे लब पर हंसी आई नहीं, तेरे हिस्से की मेरे लब पर हंसी आई नहीं, मेरे दामन में अभी तक जिंदगी आई नहीं। शुक्रिया। तेरे हिस्से की मेरे लब पर हंसी आई नहीं, मेरे दामन में अभी तक जिंदगी आई नहीं। आज का इंसान अपनी ख्वाहिशों का है गुलाम, आज के इंसान को दर से बंदगी आई नहीं। शुक्रिया। कौन सी वादी में जाकर गुम हुआ पैकर तेरा, कौन सी वादी में जाकर
गुम हुआ बहकर तेरा एक मुद्दत से तेरी आवाज भी आई नहीं, और इस चमन के रहने वालों को परेशान देखकर यूं लगा जैसे मेरी मंजिल अभी आई नहीं। क्या कहने कलकत्ता गए बिजनेस के लिए। उस वक्त हिंदूज जो है, क्योंकि सारे इंडिया में हिंदूज बिजनेस में छाए हुए थे और मुसलमान बहुत कम बिजनेस में होते थे। हिंदूज चमड़े का बिजनेस नहीं करते थे, तो हमारी फैमिलीज ने ये महसूस किया कि चमड़े के बिजनेस में स्कोप है। वो मजहबी तौर पे चमड़े का काम नहीं करते थे, तो उसमें एक बहुत बड़ा वहाँ पे चमड़े के बिजनेस में स्कोप। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिले सबसे पहले।